गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, अपना कौन सा पाठ चल रहा था? 8। कौन सा? 8 श्रीलंका का दांत उत्सव। कौन सा टॉपिक था? श्रीलंका का दांत उत्सव। तो आज मैं इसके आपको बहुविकल्पी प्रश्न करवा रही हूँ ऑब्जर्वेशन बुक में से। कौन सी बुक में? ऑब्जर्वेशन बुक में बहुविकल्पी प्रश्न। देखो, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भारत के नक्शे में पानी की बूंद जैसा कौन दिखता है? भारत के नक्शे में पानी की बूंद जैसा कौन दिखता है? पर्यटक, श्रीलंका, कैंडी। तो क्या आएगा? श्रीलंका। श्रीलंका को टिक कर लेना। प्राकृतिक संपदा का अर्थ है प्रकृति का नाम, प्रकृति का खजाना, प्रकृति का सौंदर्य। तो इसमें क्या आएगा? प्रकृति का खजाना। कौन सा आएगा? प्रकृति का खजाना। क्रिया विशेषण क्या बताते हैं? तीसरा प्रश्न है, क्रिया विशेषण क्या बताते हैं? संज्ञा की विशेषता, सर्वनाम की विशेषता, क्रिया की विशेषता। तो क्या बताते हैं क्रिया विशेषण? क्रिया की विशेषता। क्रिया की विशेषता यानी कि ग को टिक कर लेना। किसके लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई? किसके लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई? राज्य के लिए, दांत के लिए, मंदिर के लिए। तो क्या आएगा? दांत के लिए। प्रस्तुत लेख में लिखा गया पत्र एक डैश पत्र है। प्रस्तुत लेख में लिखा गया पत्र एक डैश पत्र है। औपचारिक, अनौपचारिक, सामान्य। तो क्या आएगा? अनौपचारिक। अनौपचारिक। प्रश्न नंबर 6, इसाला पेराहारा क्या है? एक जगह, एक उत्सव, एक झील। तो क्या आएगा? एक उत्सव। क्या आएगा? एक उत्सव। ऐतिहासिक धरोहर किससे संबंधित होती है? इतिहास से, देश से, घटना से। तो क्या आएगा? इतिहास से। ऐतिहासिक धरोहर हमेशा ही इतिहास से संबंधित होती है। तो क्या आएगा? इतिहास से। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने का डैश बताते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने का डैश बताते हैं। क्या बताते हैं? तरीका। क्या बताते हैं? तरीका। वह अत्यंत दुखी है में अत्यंत कौन सा क्रिया विशेषण है? कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो क्या आएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 10, श्रीलंका के अलावा निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? श्रीलंका के अलावा निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? जापान, कनाडा, चीन। तो क्या आएगा? चीन। क्या आएगा? चीन। एक बार फिर से अच्छी तरह देख लो बेटा, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर ये तो थे आपकी ऑब्जर्वेशन बुक में से। अब मैं आपको डिस्कवरी बुक में से जा रही हूँ। डिस्कवरी बुक में से करवाने जा रही हूँ। तो ठीक है, अब अपनी डिस्कवरी की बुक में से काम करो। इसका है अभ्यास नंबर 2। डिस्कवरी बुक में अभ्यास नंबर 2 इसी पाठ का। पाठ कौन सा है? श्रीलंका का दांत उत्सव। तो फर्स्ट अभ्यास 2 का फर्स्ट प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति स्थानवाचक क्रिया विशेषण से कीजिए। किससे करनी है रिक्त स्थानों की पूर्ति? ओनली स्थानवाचक क्रिया विशेषण से। तो पहला क्या है? पिताजी डैश सो रहे हैं। तो इसमें रिक्त स्थान क्या आएगा? स्थानवाचक में ऊपर, यानी कि ऊपर स्थान। ऊपर क्या आएगा? स्थानवाचक में। तो पिताजी ऊपर सो रहे हैं। वह डैश सैर करता है। वह बाहर सैर करता है। मेरी गेंद डैश टोकरी में पड़ी है।
तो स्थानवाचक में ये भी ऊपर ही आएगा। मेरी गेंद ऊपर टोकरी में पड़ी है। सूरज डैश से निकलता है तो क्या आएगा? पूरब। सूरज पूरब से निकलता है। दाएं से बाएं हवा चल रही है। दाएं से बाएं हवा चल रही है। ये आप अपनी बुक में काम पूरा कर लेना। रिक्त स्थान प्रश्न नंबर 1। अब देखो प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनका भेद भी लिखिए। क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनका भेद भी लिखिए। राघव सुबह 7 बजे उठा, तो सुबह क्या आएगा? क्रिया विशेषण शब्द है, तो काल कौन सा आएगा? उसका भेद कौन सा आएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। सुबह को अंडरलाइन करना है, इस लाइन में ओनली सुबह को अंडरलाइन करना है और भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब अगला देखो, चूहा तेजी से बिल में घुस गया, तो क्या आएगा? चूहा तेजी से, अंडरलाइन कर लो तेजी से, तो काल आएगा, भेद आएगा रीतिवाचक। भेद क्या आएगा? रीतिवाचक। हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, तो क्या आएगा? ये कालवाचक क्रिया विशेषण। बड़ों का अंडरलाइन कर लो। आकाश में लगातार बिजली चमक रही है, तो आकाश में लगातार अंडरलाइन कर लो। ये तो है क्रिया विशेषण और भेद है कालवाचक। भेद क्या है? कालवाचक। चारों ओर हरियाली फैली हुई है। चारों ओर क्या है? क्रिया विशेषण और भेद कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, प्रश्न 1 भी पूरा हो चुका है, प्रश्न नंबर 2 भी पूरा हो चुका है। प्रश्न नंबर 3। अब क्या है आपका? प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से उचित क्रिया विशेषण चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित में से उचित क्रिया विशेषण चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये क्या है? ये आपको ना शब्द दे रखे हैं, इनको चुनना है। इन शब्दों में से चुनकर फिलिंग द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। भरपूर, खुले हाथों से, पिछले, शायद, तब, चारों तरफ, अच्छी तरह, चोरी छुपे। ये तो आपके ये शब्द दे रखे हैं, इनमें से चूज करके नीचे वाक्य पूरे करने हैं। देखो कौन सा है। डैश सप्ताह में अपने स्कूल की ओर से श्रीलंका की सैर पर गया था, तो क्या आएगा? पिछले सप्ताह में अपने स्कूल की ओर से श्रीलंका की सैर पर गया था। यह डैश पानी से घिरा हुआ है, तो यह चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। श्रीलंका में डैश मात्रा में उपलब्ध है? भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। डैश इसे सोने का द्वीप भी कहा गया है। किसे कहा गया है? श्रीलंका। तो क्या आएगा? शायद इसे सोने का द्वीप भी कहा गया है। अपनी संपदा खुले हाथों लुटाई है। अपनी संपदा खुले हाथों लुटाई है। वह दांत उनके अनुयायी ने चोरी छुपे श्रीलंका पहुंचा दिया। वह दांत उनके अनुयायी ने चोरी छुपे श्रीलंका में पहुंचा दिया। तो डैश से वह दांत एक भव्य मंदिर में रखा हुआ है। तब से वह दांत एक भव्य मंदिर में रखा हुआ है। डैश सजाए गए हाथियों के साथ नाच गाना होता है। अच्छी तरह सजाए गए हाथियों के साथ नाच गाना होता है। देख लो बेटा आपको अपने एक बार फिर से, ये आपकी ऑब्जर्वेशन बुक में से है। इसी के साथ ही, इस लेसन के साथ ही आपका 8th लेसन भी पूरा हो चुका है। कौन सा लेसन? 8th लेसन, श्रीलंका का दांत उत्सव। ये अब आपका पूरा हो गया है। तो बेटा कोविड-19 की वजह से पूरा
देश इसमें जूझ रहा है। तो मैं आपको बार बार यही कहना चाह रही हूँ कि आप जब भी घर से बाहर निकलो तो क्या करना है, मास्क लगा कर रखना है, 2 गज की दूरी रखनी है, अपने साबुन से हाथ बार बार धोते रहना है, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है। तो ठीक है बेटा, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।